नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भारत के 6 स्थानों को ऐड किया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, संबंधित स्थान से मेल नहीं खाते। देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, भेड़ा घाट लमेता घाट मध्य प्रदेश, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु या मराठा सैन्य वास्तुकला महाराष्ट्र। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर होगा ए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में नहीं मध्य प्रदेश में है। देखिए व्याख्या। ए, वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा घाट। छह छह स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है, इसलिए विकल्प ए जो है वो हमारा उत्तर होगा। हाल ही में शामिल प्रस्तावों में महाराष्ट्र के मराठा सैन्य वास्तुकला, कर्नाटक के हायर बेंकल बेंकल होगा यहाँ पर बेंकल महापाषाण स्थल और मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी की भेड़ा घाट और लमेता घाट शामिल किए गए हैं। यह 6 प्रस्तावों को 13 अप्रैल को सूची में शामिल किया गया था। अब भारत के प्रस्तावों की कुल संख्या 48 हो गई है। अगला प्रश्न, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता जगन्नाथ पहाड़िया जी का हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 की वजह से। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। इसका आंसर होगा डी, राजस्थान। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का 89 वर्ष की आयु में जयपुर राजस्थान में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81 में राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। वे पहले मुख्यमंत्री दलित थे राजस्थान के। हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे और वे 4 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। देखिए, एक ऐप है ब्लैक ट्रैप ऐप। ब्लैक ट्रैक ऐप ये हाल ही में खबरों में देखा गया था। हमें बताना है कि यह किससे संबंध रखता है। यह एक नया एप्लीकेशन है जो अधिकांश क्रिप्टो मुद्राओं के उतार चढ़ाव को प्रस्तुत करता है। ऑप्शन बी, यह विकेंद्रित जानकारी का उपयोग करके वास्तविक समय में अवरुद्ध सड़कों और संकेतों को ट्रैक करता है। यह एक ऐसी ऐप है जिसका उद्देश्य ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को डिजिटल बनाना है। यह अवैध वन्यजीव व्यापार को ट्रैक करके एक ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशन है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी, यह एक ऐसी ऐप है ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को डिजिटल बनाना। देखिए, आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने ब्लैक ट्रैक नाम से एक ऐप विकसित की है। ब्लैक ट्रैक ऐप के बारे में, ब्लैक ट्रैक मोबाइल ऐप, फोन एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा, चिकित्सा डेटा और सूचना विनियमन प्रणाली है। उद्देश्य क्या है? ऐप का उद्देश्य स्वास्थ्य सूचना प्रणाली को डिजिटाइज करना है। साथ ही ऐप ब्लॉकचेन आधारित नवाचार का उपयोग करके रोगी डेटा के नियंत्रण और स्वामित्व को विकेंद्रित करके संवेदनशील जानकारी और चिकित्सा रिकॉर्ड की रक्षा भी करेगा। अगला प्रश्न, देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? झारखंड, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ओडिशा या असम। बताइए इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा सी, वेस्ट बंगाल ने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में जो अभी की तीसरी बार सीएम बनी, पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहले पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका यानी पहले हुआ करती थी, जिसे 1969 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने समाप्त कर दिया था। यानी इसमें पहली बार नहीं बनेगी, अगर बनेगी इसमें पहले थी। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, देखिए, यह प्रश्न क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है। ये करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है जिसके उपयोग को विनियमित करने और इसकी रिलीज उत्पन्न करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का प्रयोग किया गया है। क्रिप्टो को केंद्रीय बैंकों और देश की केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट,
यह अपने मूल्य की गारंटी और लेन देन की पुष्टि करने के लिए इंटरनेट की शक्ति पर निर्भर करता है। हमें बताना है कौन से कथन इनमें से सही है, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। देखिए इसका उत्तर होगा सी, 1 और 3। यह इसे केंद्रीय बैंक और देश की केंद्रीय सरकार, इन्होंने तो इसको बैन कर रखा है, ये तो इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। देखिए क्रिप्टो करेंसी बाजार में जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, BNB अन्य सहित प्रमुख मुद्राओं की कीमत 24 घंटों के भीतर 30% की गिरावट के साथ एक बड़ा सुधार देखा गया। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। इसके उपयोग को विनियमित करने, इसकी रिलीज उत्पन्न करने के लिए एप्लीकेशन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत INR, USD, यूरो, ये जो फ्लैट मुद्राएं, इन्हें फ्लैट मुद्राएं बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी किसी भी बैंक, सरकार, केंद्रीय विकृत वित्तीय प्राधिकरण द्वारा विनियमित या नियंत्रित नहीं होती, इसलिए हमारा कथन 2 गलत हो जाएगा। इसके बजाय यह अपने मूल्य की गारंटी और लेन देन की पुष्टि के लिए इंटरनेट पर निर्भर रहती है। किस संगठन ने हर्ष भनवाल की अध्यक्षता में सोशल स्टॉक एक्सचेंज की एक तकनीकी समूह पर एक तकनीकी समूह का गठन किया, जिसने राजनीतिक, धार्मिक, व्यापार संगठनों, कॉरपोरेट, बुनियादी ढांचे, आवास कंपनियों को SSE मतलब सोशल स्टॉक एक्सचेंज तंत्र का प्रयोग करके धन जुटाने की अनुमति नहीं देने की सिफारिश की है। ये किसके द्वारा बनाई गई है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, नीति आयोग, RBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया जिसे सेबी भी बोलते हैं, या फिर वित्त मंत्रालय। इसका उत्तर होगा डी, सेबी। देखिए सेबी ने नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाल की अध्यक्षता में सितंबर 2020 में SSE सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तकनीकी समूह का गठन किया था। तकनीकी समूह ने SSE पर सामाजिक उद्यमों की भागीदारी की अनुमति, न्यूनतम रिपोर्टिंग आवश्यकताओं, वित्त जुटाने की संभावित साधन तंत्र आदि के संबंधित सिफारिश की है। अगला प्रश्न, किस रक्षा निर्माण इकाई ने भारतीय सेना के लिए मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट MK2 का पहला प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? L&T डिफेंस, भारत डायनेमिक लिमिटेड, BEML या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल। इसका उत्तर होगा सी, BEML। देखिए BEML लिमिटेड, जिसे पहले भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था, ने भारतीय सेना के लिए मैकेनिकल माइन फील्ड मार्किंग इक्विपमेंट MK2 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। यह आत्मनिर्भर उत्पाद पर बनाया गया है। DRDO की एक प्रयोगशाला अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान इंजीनियर ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडल पर इसे विकसित किया है। MMAE MK2 न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ अर्ध स्वचालित रूप से तेजी से खदान नहीं होगा, यहाँ पर माइंस होगा, जो मिलिट्री द्वारा माइंस बिछाई जाती हैं उनको चिन्हित करने में यह मदद करेगा। विश्व मेट्रोलॉजी 2021, इसकी हमें थीम विषय बताना है। स्वास्थ्य के लिए माप, प्रकृति के लिए माप, पृथ्वी के लिए माप, पर्यावरण के लिए माप या समय के लिए माप। इसका सही उत्तर होगा ए, स्वास्थ्य के लिए माप। देखिए विश्व माप विज्ञान दिवस, मीट्रोलॉजी, ये वह हमारे उससे वेदर से रिलेटेड नहीं है, मीटियोरोलॉजी है, यानी माप विज्ञान दिवस है। प्रतिवर्ष 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन 20 मई 1875 को पेरिस, फ्रांस में 17 देशों द्वारा मीटर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उत्सव में मनाया जाता है। अब की बार का विषय था स्वास्थ्य के लिए माप। उद्देश्य सभी के स्वास्थ्य और भलाई में माप की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मीटर कन्वेंशन का उद्देश्य माप की विश्वव्यापी एकरूपता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय कोरियोग्राफर को 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 ये जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। सुरेश मुकुंद, प्रभुदेवा, गणेश आचार्य, अहमद खान या चिन्नी प्रकाश। इसका सही उत्तर होगा ए, सुरेश मुकुंद।
देखिए, एमी अवार्ड नामांकित भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020, जिसे कोरियो अवार्ड के रूप से भी जाना जाता है, जीता है, जो प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। उन्हें हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए इस श्रेणी में पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में वर्गीकृत 6 स्थानों में से नहीं है? हमें बताना है कौन सा नहीं है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यह हमें पहले वाले में पढ़ा था, ये था, जो कि एमपी में है। वाराणसी में प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट, जी हाँ। बेंकल महापाषाण स्थल, कर्नाटका, जी हाँ। राजस्थान में राजपूत सैन्य वास्तुकला, जी नहीं, यह नहीं था। तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर भी थे। यह राजस्थान में राजपूत सैन्य कला नहीं, ये मराठाओं का कला वास्तुकला था, सैन्य वास्तुकला था, जो कि महाराष्ट्र में है। तो हमारा यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में 6 भारतीय स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में चुना गया है। 6 कौन कौन से हैं? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, हायर बेनकल एक महापाषाण स्थल, भेड़ाघाट लमेटा घाट नर्मदा घाटी, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, वाराणसी में प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट और महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वास्तुकला। जी हाँ, ये होंगे 6। तो दोस्तों, यही यहाँ तक थी आज की वीडियो। धन्यवाद।